और उस लक्ष्य को समझाने के लिए सृष्टि का भी चिंतन होता है। इन दो चिंतनों में जो चीज की कोई काम नहीं है उसको कल्पना क्यों करना, क्यों उसको बोल रहे हो? उस कल्पना को सिद्ध करने जोर लगा रहे हो जिसको कोई फल ही नहीं उस चिंतन की। इस तरीके इसलिए वहां पर नवीन नैयायिकों ने कुछ लोगों ने इसका खंडन नहीं कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी संयोग मानने की। रघुनाथ शिरोमणि वगैरह ने इसलिए उत्तरवर्ती ने बिल्कुल मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, फालतू बात ये सब चीजें। जब इसे कोई मतलब किसी कार्य उत्पत्ति में कोई लाभ नहीं, इसका मुक्ति उत्पत्ति में लाभ नहीं, किसी भी प्रक्रिया में हमें लाभ नहीं दे सकता, सिद्ध होकर के भी लाभ नहीं दे सकता है। निमित्त कारण रूपेण नहीं, समय कारण रूपेण नहीं, समय कारण रूपेण किसी रूप में भी नहीं है। ऐसे वस्तु को क्यों स्वीकार कर दर्शन में, इसे उन्होंने उसको त्याग दिया। अतः मुख्य सिद्धांत क्या है? कोई भी संयोग होना है वह क्रिया होना जरूरी होती है, और क्रिया होती है कहाँ? मूर्त पदार्थ रूपा सावयव द्रव्यों में ही होता है, निरवयव द्रव्यों में नहीं हो सकता। अतः नैयायिकों के हिसाब से यदि आत्मा से जन्य आत्मा मन संयोग से जन्य जो आत्मा में रहेगा कहने लगोगे, इस संयोग का संबंधी हो गया आत्मा, अर्थात आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा। और सावयव मानना पड़ेगा, वहां पर पूछूंगा उसमें भी विचार चलेगी, फिर संयोग भी किस प्रकार का संयोग मानोगे? क्योंकि तीन प्रकार का संयोग होता है ना? एकतर कर्मज, उभयतर कर्मज, संयोगज संयोग। ये एकतर कर्मज मानना पड़ेगा, तो आत्मा व्यापक है, उसे मन क्यों आता जाता है? अब मन आएगा जाएगा कहां से, ये भी समस्या खड़ी होगी। ये मन आत्मा व्यापक है, तो जहां भी मन है वहीं आत्मा का संयोग हो जाएगा, है ना? फिर क्रियाजन्य संयोग आत्मा में नहीं मान सकोगे, यदि आत्मा को व्यापक मानोगे। इसे आत्मा को व्यापक यदि नहीं मान सकते, सावयव मानना ही पड़ेगा, जैसे संयोग मान लिया था। इसे आत्म मन संयोग आपने मान लिया, आत्मा को सावयव माना, आत्मा को सावयव मान लिया तो सक्रिय मानना पड़ेगा, क्रिया भी माननी पड़ेगी, तो उभयतर कर्मज मानना पड़ेगा। आत्मा भी चले आया, मन भी चला आया, दोनों का संयोग हो गया, उससे दुख उत्पन्न हो गया, कहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सावयवत्व विक्रियावत्व माननी पड़ेगी, और अनित्यत्व तो आ ही जाएगा। इसलिए मनस्योग जन्यत्व मान भी लिया जाए आत्मा में, तो समस्या क्या होगा? दुःखतस्य आत्मनि मनस्योगजत्वेपि आत्मनि सावयव विक्रियावत्व अनित्यत्व प्रसंगा। क्यों सावयव क्यों मानना है? अरे नित्य में हम संयोग मानेंगे, कहते नहीं अविकृत्य संयोगी द्रव्यम गुण कश्चित उपन्नापयन वा दृष्ट क्वचित। अरे संसार में असंभव परिकल्पना मत करो, बताओ कोई दृष्टांत दो जहाँ द्रव्य में कोई विकार नहीं हुआ फिर भी संयोग हो गया, कार्य उत्पन्न हो गया, बताओ है कोई? कहते नहीं अविकृत्य, बिना किसी भी प्रकार का परिणाम विकार हुए संयोगी द्रव्य होता हुआ गुणों को कहीं उत्पन्न कर रहा है या गुणों से नष्ट हो रहे हैं, इस प्रकार का कोई दृष्टांत कहीं आप दिखा नहीं सकते। संयोगी द्रव्य भी है वो, बिना विकार का ही उसके गुण उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, इसमें कोई दृष्टांत में दीजिए। निरवयव विक्रियमाण दूसरी बात, निरवय द्रव्य को अविक्रमण होता हुआ कहीं भी नहीं दिख सकता। जो निरवय है वो द्रव्य का विकार नहीं आएगा कि आकाश विकार नहीं मानता, काल में विकार नहीं मानते, क्यों? निरवय। इस आत्मा में निरवय द्रव्य है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अनित्य गुणों का आश्रय कभी नित्य कहीं नहीं देखा गया। कोई नित्य पदार्थ हो और उसमें अनित्य गुणों का आश्रय स्वीकार करना चाहो, ऐसा कहीं नहीं। इसे नहीं है को भी तो मजबूरी में क्या मानना पड़ा? उस नित्य ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न मानना पड़ा कि नित्य में नित्य ही हो सकता है, गुण भी अनित्य में अनित्य ही गुण होगा, और अनित्य का गुण नित्य गुण में हो जाए या नित्य गुण अनित्य में आ जाए, यह असंभव है। तो खुद ही वो नहीं मानते। हम लोग तो खटर कर जो है शब्द और आकाश की जो मानते ही नहीं है, तो मानते ही नहीं है, बात पहले खंड हो चुका है, गुण गुण भाव ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ देखो, अनुमान भी दिया, आत्मा न परिणामी निरवयत्वात्, नहीं है कौन की दृष्टि जवाब न भोवत।
किंच आत्मा न गुणी नित्यत्वात् सामान्यवत एक न्यायिकों के समान। जैसे सत्ता जाति को नित्य मानते हैं, इसलिए उसके अंदर कोई गुण नहीं। जाति में गुण होता है क्या? जाति में गुण नहीं मानते हो, इसलिए जान के दृष्टांत लिया सामान्यवत। अच्छा, वेदांत दृष्टांत बनाना चाहते हो, गए आपके मत में तो कोई दृष्टांत नहीं है। नित्य में कोई गुण नहीं होता, आत्मा न गुणी नित्यत्वात्। इसे आप अपने मत से दृष्टांत दीजिएगा, वेदांत मत से। कहते यही दृष्टांत हो जाएगा सामान्य मत। ऐसे कैसे आप जाति को नित्य मानते हो? नहीं, कहते यहाँ सामान्य शब्द घर तुम्हारे मत के हिसाब से जाति में नहीं लूंगा। या सामान्यम सत्ता, सत्ता तो ब्रह्म एव है कि नहीं? सदैव इदम अग्र आसीत बोला है। ब्रह्म क्या है? सदरूप में था। अगर ब्रह्म के स्वरूप ही सत्य, सत्ता रूप ही ब्रह्म है, उसको दृष्टांत बना दो। शुद्ध को दृष्टांत बनाओ, जीवात्मा में घटा दो। पक्षों का जीवात्मा जिससे सुख दुख का अनुभव करने वाले में घटा रहे हो ना, शास्त्र तो उसकी चल रही है। इसे जीवात्मा जो हम दुख की तरह अनुभव कर रहा है वह गुणी नहीं हो सकता। क्यों? वह नित्य होने से ब्रह्म। ऐसे सिद्धांत पक्ष में भी इस दृष्टांत को टिप्पण करने बता दिया है। सिद्धांत तो सप्तैव सामान्यम साच ब्रह्मैव, टिप्पण कर स्पष्ट बोलते। आकाश आगमवादी फिर नित्यतया अवम्यते है। आगे ना आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। शब्द को आकाश बनाने कहेगा, नहीं, आप हम आगमवादियों के द्वारा नित्य स्वीकार ही किया गया। तो आकाश भी अनित्य, अपना आकाश संभूता। इसे अनित्य आकाश में अनित्य शब्द का कार्य कारण भाव से विद्यमान यदि है तो कोई आपत्ति नहीं है। न अन्यो दृष्टांत और न एक प्रमाणवादी कहना चाहता है, इसी भी जब पहले से बोलते भाष्यकार अन्य कोई दृष्टांत संभव नहीं है। क्यों? हम परमाणुवादी मानते ही नहीं। आगमवाद में परमाणु का अवसर ही नहीं कहीं भी। माया का कार्य है वो। माया से आप अपरिच्छिन्न अपंचीकृत पंचमहाभूत पैदा हुआ, फिर उसे पंचीकृत पंचमहाभूत में आप परमाणु को डालिए और परमाणु से आप सृष्टि बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। वाकई वो भी नहीं, हमारे यहाँ सीधे ही त्रसरेणु पैदा होता है। पंचीकरण होते ही, पंचीकरण होते ही स्थूलता आ गई। स्थूलता का मतलब त्रसरेणु हो गया। इसे परमाणु और द्विणु की परिकल्पना का वेदांत में कोई अवसर ही नहीं। परमाणुवाद इसे कहते नच्च अन्यो दृष्टांत अस्ति। इस पर टिप्पणी भी देख लीजिए, एक नंबर में सामान्य अतिरिक्ता, जो सामान्य रूपी सत्ता ने दिया, इसे कोई दूसरा दृष्टांत सम्मान में आप ला नहीं सकते। उसको अनुगिरिकार कहते हैं। न तावत अनवह संति, तीसरी पंक्ति। परमाणु तो है हमारे यहाँ दृष्टांत, नित्य है, उनमें अनित्य गुण रहते हैं। कि नित्य जो पार्थिव परमाणु है वो नित्य होता है क्या? उसे सब पांच गुण होता है, रूप रस गंध सब अनित्य उसके अंदर। तो नित्य परमाणु में अनित्य गुण है या नहीं? क्या कहते हैं महाराज, परमाणु ही नहीं है, नित्य परमाणु कहाँ से ला रहे हो? न तावत अनवह संति। क्यों? त्रिणुकेतर सत्वे माना भावात। त्रिणुक से बिन किसी तत्व की परिकल्पना करने में कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। दिशश्च आकाश अंतर्भवन्ति कालस्तु सर्वे निमेषा जज्जिरे इत्ते श्रुते उत्पत्तिमान। और दिशा को लोगे उसका हम आकाश में अंतर्भाव करते हम नहीं है, हम वेदांती लोग। और एक काल की बात, कालस्तु सर्वे निमेषा जज्जिरे इत्ते श्रुति के आधार पर वो तो उत्पत्तिमान वस्तु है, वो भी नित्य नहीं है। इसलिए आप आकाश को दृष्टांत नहीं बना सकते, काल को दृष्टांत नहीं बना सकते, दिशा को दृष्टांत नहीं बना सकते, परमाणु को दृष्टांत नहीं बना सकते। अतएव कोई दृष्टांत ही दूसरा नहीं हो सकता। अन्नमयम श्रुति सिद्धम। और मन लो, जब मन भी अन्नमय है। ये छांदोग्य में आगे बोलने वाले हैं ना, छांदोग्य में आगे कहेंगे अन्नमयम सौम्य बंधनम कहा है वहां पर। इसलिए कहते हैं तो मन भी अन्नमय होने से वो भी नित्य हो और उसमें अनित्य गुण हो, ये व्यवस्था नहीं हो सकता। अतो क्वचित विचार के बाबा कहते ऐसा है विक्रियमाण में भी तत्प्रत्यय अनिवृत्त नित्यमेव विधि चिन्ह। ऐसा है, आप अपने आप को देखिए ना, आप नित्य है या नहीं? आप अपने आप को बोलते मैं तो 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, बोलता ही नहीं आदमी, इतने साल से नित्य रह रहा है। तो यह विक्रिया भी हो रही है। विक्रिया होते हुए वही मैं हूँ, ये तार ज्ञान का विषय हो गया ना, अतः उसको नित्य मानूंगा। पूर्व पक्ष न्याय कहता है जो विक्रिया होते हुए स्वयं
एकदर्श प्रत्यज्ञ प्रतिविज्ञा के द्वारा अभेद रूपेण गृह्यमान जो विषय होता है उसको मैं नित्य मानूंगा। तो फिर ये सब नित्य हो जाएंगे, आत्मा भी नित्य हो जाएगा, उनके हिसाब से मन भी नित्य हो जाएगा। कहता है विक्रिय मानवपि तत्प्रत्यय अनिवृत्ते है, तद विषय प्रत्यय की निवृत्ति न होने के कारण से नित्यम में विच्छिन्न, ऐसा नहीं कहना। द्रव्य से अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण विक्रिया अनुभवते है। सबसे बड़ी बात है द्रव्य के अंदर विक्रिया का मतलब क्या, अवयवों के अन्यथा रूप। भ्रांति हो सकती है प्रतिविज्ञा की, इन अवयवों के अन्यथाकरण हुए बिना विक्रिया नहीं हो सकती। अरे दाढ़ी मूछ आ गया, झुर्रियां पड़ रहे हैं, धीरे 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 जो है सब गल जाएगा, खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। कैसे कहते हो विक्रिया होती हुई वही है? वही है जो बोलो भ्रांति है। मैं वही देवता तू बोल रहा है, ये भ्रांति है। शरीर को लेकर कह रहा है ना मैं वही देवता तू, वो भ्रांति है। लेकिन विक्रिया हो रहा है, फिर अवयव में जरूर विश्लेषण मानना ही पड़ेगा, अंतर मानना ही पड़ेगा। और ये मान हो गया आत्मा नित्य होना है। इसलिए आत्मा में विक्रिया होते हुए वही यह इस अनुभव के आधार पर नित्यत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? नैयायिक आदि परास्त होने के बाद अब जैनी आ गया। जैन वाले का मानते हैं इलास्टिक जैसे बढ़ता घटता है, लचीला है ये आत्मा, है कि नहीं? संकोच विकासशाली आत्मा है, फिर भी हम उसको नित्य मानते हैं। इसलिए वो आ गया सावय होने पर आपने आपत्ति दिया तो सक्रिय होता है, ये होता है, वो होता है, तो सब हम इष्ट ही है, कोई अनिष्ट बात नहीं। और सावय है, वो सक्रिय है, कोई आप, लेकिन अनित्य ही आप। इसे सावयवत्व अपनी नित्यत्व में छिन्न, सावय होने पर भी, सक्रिय वस्तु होने के बावजूद भी हम उसको तो नित्य मानेंगे। ऐसे सिद्धांतवादी जैन दर्शन वाले लोगों ने कहा। तो सिद्धांत जी कहते हैं न, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? सावयवस्य अवयव संयोग पूर्वकत्वे सती विभाग उपपत्ति है। अरे जो भी सावयव वाला है वह संयोग जो ऊपर युक्त होकर के और संकोच विकासशाली जब हो जाता है, निश्चित रूप से वह विभाग भी मानना ही होगा। अर्थात संयोग का नाश कहीं न कहीं मानना पड़ेगा। जब संयोग का नाश मान लिया तो सावयव वस्तु का अवयवी का नाश हो गया। जिन अवयवों के संयोग से एक अवयवी रूप धारण किया हुआ था, उन अवयवों का संयोग का जब नाश हो जाता है, उस अवयवी का नाश भी अवश्य ही मानना पड़ेगा। तो आत्मा में नित्य दोष को आप बचा नहीं सकते। इसे कहते हैं सावयवस्य अवयव संयोग पूर्वक। जब आपने सावयव आत्मा मान लिया, वह भी अवयव संयोग पूर्वक ही मानना होगा। जब सावयव है, उन अवयवों का परस्पर संयोग हुआ है, अतीव अवयव संयोग के कारण से अवयवी रूप आत्मा बना हुआ है, यह मानोगे तो वह विभाग पूर्वक माननी पड़ेगी। विभाग पूर्वक मानोगे तो अवयव संयोग का नाश, अर्थात आसमय कारण का नाश होने से कार्य का नाश होता ही है, अतः आत्मा का नाश मानना होगा। मैंने आत्मा नित्य सिद्ध हो गया। कहता है पूर्व पक्ष महाराज नहीं होता है, आपने वज्र को देखा ही नहीं लगता है। अरे वज्र सावयव में संयोग पूर्वक वहां पर अवयवित्व आ गया है, फिर उसका नाश नहीं होता। वज्र को कौन नाश किया? कोई नहीं नाश कर सकता। तो तद्वत यहाँ भी है। ऐसे कहता वज्रादिशु अदर्शनात् न इति चिन्ह। वज्रादियों में ऐसे देखने को नहीं मिलता, संयोग पूर्वक होते हुए भी विभाग नहीं है। कहा वज्रादियों में संयोग पूर्वक विभाग को नहीं देखा जा रहा है। अतएव यथा वज्रादि नित्य अवयवी बन के रह रहा है, संयोग पूर्वक उत्पन्न होने के बावजूद वो कैसा है? नित्य अवयवी रूपेण विद्यमान है। उसी प्रकार यहाँ भी है इति चिन्ह, ऐसा नहीं कहना। अनुमेयता संयोग पूर्वत्व, संयोग पूर्वत्व तो हम अनुमान सिद्ध कर सकते हैं। वज्र को वज्र से काटा जाता है, इसलिए वज्र को वज्र से ही काट, अन्य साधन से भले नहीं काट सकते हैं, लेकिन वज्र को वज्र से काट सकते हैं। वज्र के टुकड़े बनते ही हैं, इसलिए ये नहीं कि वज्र के हीरा वगैरह के टुकड़े नहीं बनते क्या, टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन साधन उसके विलक्षण चाहिए, ये बात अलग चीज है, लेकिन उसका भी विभाग तो होता ही है। और अनुमान से भी सिद्ध है। अनुमान क्या करोगे? विमदम वज्राधिकम अवयव संयोग पूर्वकम सावयत्वात् पठवत्। जो विमध्य वज्रादि है ना, एक ठोस वस्तु नहीं है, वह भी अवयव संयोग पूर्वक ही उत्पन्न हुआ है।
सावयवत्वात्, सावयव होने से पटादि के समान हो गया ना। अब सावयव तत् वज्रादिकम अनित्यम या विभाग पूर्वकम भवती, उसकी विभाग होती है। क्यों? अवयव संयोग पूर्वकत्वात्, उसको हेतु जो पहले साध्य था उसका हेतु बना देना, और साध्य में क्या बना दे? विभाग को ले आना। पहले सिद्ध किया आपने वज्र भी सावयव है, क्यों? अवयव संयोग पूर्वक होने से पट के समान। तो पहले हो गया वज्राधिकम अवयव संयोग पूर्वकम। वज्रादि कैसे है? अवयव संयोग पूर्वक ही उत्पन्न हुआ है, क्यों? वह सावयव हो है, इसी वजह से पटादि के समान। अब वो अवयव संयोग पूर्वकम को आप बनाइए हेतु, वज्राधिकम विभागवान या विभागवत्तम। वज्रादि कैसे हैं? विभाग वाले हैं, क्यों? अवयव संयोग पूर्वकत्वात् पटवत। पहले अवयव संयोग पूर्वक जो हेतु था, असली हेतु, उसको साध्य पढ़ने सिद्ध कर दो पहले। इसे वज्र स्वतः उत्पन्न वस्तु नहीं है, अवयव संयोग पूर्वक उत्पन्न वस्तु है, अतएव वह निश्चित रूप से विभाग वाला भी होगा। विभाग वाला है तो अनित्य ही होगा, नित्य नहीं हो सकता। इसी को कह दिया अनुमेत्तात् संयोग पूर्वक तस्मात् न आत्मनो दुखादि नित्य गुणाश्रित्व भवति। इसलिए आत्मा के अंदर दुखादि जो अनित्य गुणों का आश्रित्व हो नहीं सकता, ये सिद्ध होया। तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज फिर दुख है कहाँ? क्यों? परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है नहीं। आपने बोल दिया जीवात्मा नाम का चीज है नहीं, खत्म कर दी। जीवात्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, इससे अलावा कोई और तीसरा वस्तु है नहीं जहाँ दुख बैठे। कोई क्षेत्र वस्तु मिलेगा नहीं। है वही पूछ रहे, फिर दुख कहाँ है कहाँ दुख? फिर सबको अनुभव हो रहा है, सब दुखी है, अहम दुखी, सबको अनुभव हो रहा है। अनुभव तो हो रहा है कि नहीं अहम दुखी? है कहाँ बताओ दुख? फिर कहते यही तो आ गया। अब आइए हमारे वेदांत सुनिए, साभास अंतःकरण में रहता है। इसलिए कार्य देखो परस्य अदुखित्वे अनिश्चित दुखिनो अभावे। पूर्व पक्षी कह रहा है इस बात, परमात्मा दुखी नहीं हो सकता और उससे भिन्न कोई दूसरा दुखी है भी नहीं। अन्य दुखी नो अभाव, क्योंकि पर ही या प्रवेश बात यही होती ना, प्रवेश कैसे हुआ छोड़िए अभी, ये तो पूर्व पक्ष ने बीच में कहा प्रवेश हुआ नहीं हुआ कैसे होता बात छोड़ो, लेकिन प्रविष्ट जो जीव है वही परमात्मा है आपके सिद्धांत के अनुसार। अब जब प्रविष्ट जीव दुखी होने के नाते तो परमात्मा भी दुखी है। ये आप पूर्व पक्ष अपना प्रतिपादन करने की पूरा प्रयास किया और खंडन हो गया। इसलिए सिद्ध हुआ जीव भी इसलिए दुखी नहीं है, परमात्मा भी दुखी नहीं है, उससे भी कोई दूसरा हम दुखी को देखते नहीं है। जीवात्मा परमात्मा को छोड़ करके कोई तीसरा तत्व है क्या जो अपने आप को कहता हो कि मैं दुखी हूँ? ऐसे तो हमने देखा नहीं। इसे कथा भावे दुखोपशमनाय शास्त्रारंभ। इस दुख को उपशमन करने के लिए जो शास्त्र आरंभ किया आपने, ये तो बिल्कुल व्यर्थ है। किसके लिए कर रहे हैं कि दुख उपशम करना है? तो दो में एक को, या तो परमात्मा अपने दुख को दूर करे इसलिए शास्त्र आरंभ हुआ, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है जीवों को? यदि परमात्मा दुखी सिद्ध हो जाता है फिर वो शास्त्र पढ़े अपने दुख को दूर करे। हम लोग तो दुखी नहीं है ना, जीव। यदि जीव को दुखी मानते तब तो भाई जीवों के लिए शास्त्र बना है, वो उसको पढ़ेगा और दुख का निवारण करेगा। लेकिन आपने तो ये सिद्ध कर दिया ना परमात्मा दुखी है ना जीव दुखी है, फिर शास्त्र किसके लिए? व्यर्थ चिन्ह अविद्या दुखित भ्रम अपहार करता है। सावास अंतःकरण में विद्यमान जो अविद्या है उससे अत्यर्थ दुखित्व के भ्रम हो रखा है आदमी को, उसका अपोह करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सगल शास्त्र का आरंभ किया हुआ है। अविद्या अविद्यमान आत्मस्थम अनर्थ भ्रमम निराकर्तुम तदारंभ संभवति इति अन्यथा उपपत्तिया समाधि। पूर्व पक्षी अन्यथा अनुपत्ति दिखाए एक तरह से, और कोई रास्ता ही नहीं, आपको जीव को दुखी मानना ही पड़ेगा, यह शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। पूर्व पक्षी की अन्यथा अनुपत्ति है, आदि सिद्ध हो गया जीव दुखी है, तो सिद्धांत अन्यथा भी उपपत्तिया।
अर्थापत्ति प्रमाण को तोड़ने का 3 रास्ता है। अर्थापत्ति प्रमाण को तोड़ने के लिए 3 ही रास्ता है। अन्यथैव उपपत्ति, अन्यथाप्य उपपत्ति और बाधित। 3 रास्ता है। या तो ये करो अन्यथा ही उपपन्न होगा, जैसे तुम करो वैसे उपपन्न हो नहीं सकता, हमारे कवे अनुसार ही होगा। एवं अथवा अन्य रूप से भी उपपन्न हो सकता है, तो इसी रूप में आग्रह क्यों? जिस रूप से आप उपपन्न करने के प्रयास कर रहे हो उसमें आग्रह करने की क्या जरूरत है? उससे भी लाघव ऐसा एक दूसरी प्रक्रिया है जिस तरीके से उपपन्न हो सकती है। अन्यथाप्य उपपत्ति, गौरव लागू उपपत्ति कृत युक्तियों में गौरव लागव को लेकर विचार होता है। अन्यथैव में गौरव लागव नहीं, यही है असली। आपका जो सारा फैल बिल्कुल गलत, अन्यथैव उपपत्ति वहां कहा जाता है। अन्यथाप्य में आपकी का युक्ति गलत नहीं है, वो भी संभव है, यह भी संभव है। जब 2 प्रक्रिया संभव है वो कौन सा ज्यादा प्रबल है? इसके लिए गौरव लागू पद्धति विचार, उसका अन्यथाप्य उपपत्ति कहते हैं। और तीसरा बात कर दिया, बात अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा अर्थापत्ति के सिद्ध वस्तु को आप बाधित कर दीजिए। अर्थ अनुत्पत्ति से भी कहते हैं आपकी युक्तियां उत्पन्न ही नहीं हो सकती, स्मृति नहीं हो सकता है, कपोल कल्पित है। ये 3 मुख्य प्रक्रिया है। कोई अर्थापत्ति प्रमाण को प्रस्तुत करता है, उसको खंडन करने का ये 3 प्रक्रिया। उसमें से ले रहे हैं यहाँ अन्यथापि उपपत्ति, अन्यथापि उपपत्ति। अच्छा, क्या है वो? अविद्या दुखित भ्रम का अपोह करने के लिए है। यही यहाँ मानने में लाघव है। कहते समझ लाघव कैसे है जी? क्योंकि वास्तविक ही यदि है तो आप सिद्ध भी कर दोगे ना, उसको कोई निवारण नहीं कर सकता। कि जो चीज वास्तविक है, जो स्वाभाविक है, स्वरूप सिद्ध वस्तु है, उसको कोई निवृत्त नहीं कर सकता। पृथ्वी से गंध को पूर्ण रूप में कोई निकाल नहीं सकता, कि पृथ्वी का स्वरूपगत है वो गंध। आगंतुक वस्तु यदि होता है उसको तो निवारण हो सकता है, स्वरूपभूत है, स्वभावगत वस्तु जो होता है उसे कोई निवारण नहीं कर सकता। इसे यदि दुख स्वरूपगत है, आप सिद्ध भी कर लोगे ना, उसका निवारण ही नहीं, उसको शास्त्र चैतन्य पढ़ लो, फायदा क्या है? अतः दुख आगंतुक है और अवास्तविक है, ये जब तक सिद्ध नहीं करोगे तब तक शास्त्र की सार्थकता सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि निवृत्त नहीं हो सकती हो। इसलिए मानना होगा जो दुख और दुखित्व है ये चीज भ्रमजन्य आगंतुक आरोपित वस्तु है। उसी का निवारणार्थ शास्त्रों की सार्थकता सिद्ध हो जाता है। अविद्या दुखित्व भ्रम का अपोहार्थत्व शास्त्र आरंभ, उसको व्याख्यान करके समझा रहे। आत्मनि जैसे दशमस्तु से दृष्टांत लेंगे। दशमे आत्म में स्वयं में, स्वयं कौन है वो? दशम। दशम में उसको क्या भ्रांति हो रखा है? प्रकृत संख्या अपूर्ण भ्रम। प्रकृत संख्या कौन है? दशमत्व संख्या। उस संख्या की अपूर्ण अर्थात अदशमत्व की भ्रांति। दशम अपने आप में अदशमत्व की भ्रांति कर लिया है और नव संख्या मात्र का ज्ञान रख रहा है। स्वभिन्न नव संख्या का ज्ञान है उसको, और जिससे दशमत्व की पूर्ति होनी थी उसमें अपूर्णत्व का भ्रम हो गया, अर्थात अदशमत्व का ज्ञान हो गया। दशम में जो अदशमत्व का ज्ञान का निवृत्ति के लिए ही आप पुरुष का वाक्य जरूरत पड़ा। उसने कहा तमेव दशमोऽसि। फिर उसको होश आया, हाँ अरे मैं तो मेरे से अलग ही लोगों को गिन रहा हूं, मैं अपने आप को तो गिना ही नहीं। या तो शुरू करो, अपने आप को गिनो पहले, और बोलो मैं ये बोलो, फिर वहां से गिनो, तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो स्व से गिनेगा तो भी तो स्व मिल जाएगा उसको, या अन्य से गिनता स्व में आएगा तो भी स्व में दशमत्व आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर स्व में दशमत्व जहां पर है कि पर में नवत्व गिना चुका है,
इसे स्व में ही दशमत्व मानना पड़ेगा अभी। और उस दशमत्व में अदशमत्व की भ्रांति जो हुई थी उसी का निवृत्ति के लिए आप्त वाक्य था आवश्यक पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा में जो अनात्मत्व घुस गया है, दशम जैसे अदशमत्व, उस यहाँ आत्मा में अनात्मत्व घुस गया है। उस अनात्मत्व की निवृत्ति करने के लिए ही तत्वमसि आदि वाक्यों की, शास्त्रों की अपेक्षा है। इसलिए आत्मनि न प्रकृत संख्या पूर्ण, आत्मनि मने जो आपका दशमस्तमसि इत्यादि आप्त वाक्य के उद्देश्य होता दशम जो पुरुष है उसमें विद्यमान जो है अदशमत्व ब्रह्म निवृत्ति के लिए ही असंसारिणी परस्मिन संसारित ब्रह्म निवृत्ति। टिप्पण कार्य से स्पष्ट करें, असंसारित रूपा आत्मा में क्या भ्रांति हो रखी है? संसारित्व की भ्रांति हो रखी है। वो संसारित भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए आत्मा में अनात्म बुद्धि का मतलब क्या? असंसारी में संसारित्व की भ्रांति, उसी निवृत्ति करने के लिए ही है। दशमत्व संख्या, स्व में विद्यमान दशमत्व संख्या को वह आवृत करके भ्रांति से क्या कर दिया? प्रकृत जो संख्या, कौन प्रकृत संख्या? दशमत्व संख्या, उसको ढूंढ रहे हो दशम कौन है, इसलिए प्रकृत संख्या है दशमत्व, वो स्वयं में ही मालूम नहीं, ढूंढने लगा है दशम कहाँ है, इसलिए प्रकृत संख्या का अपूर्ण का उसने अनुभव किया। दशमत्व संख्या ही प्रकृत संख्या है, उसकी अपूर्णता, अपूर्ण छेद, अपूर्ण जो है भ्रम, उसकी भ्रांति हुई, उसका अपोहवत, उसका अपोह जैसे आत्मवाक्य से हुआ, उसी प्रकार शास्त्र वाक्यों से असंसारी आत्मा में जो परिकल्पित अनात्म रूपा जो संसारित्व का भ्रम निवारण किया जाता है, ये तदर्थ चरितार्थ हो गया। और इसी के आधार पर हमने जीव का विकल्पना कर दिया। वही कह रहे हैं कल्पित दुखी आत्मा, इसी के आधार पर कल्पित दुखी आत्मा को भी हमें स्वीकार करना पड़ा। वास्तव में कोई दुखी आत्मा नहीं है, कल्पित दुखी आत्मा मिलेगा। दुखी आत्मा कैसा है? कल्पित। ये आत्मा दुखी हो नहीं सकता, लेकिन दुखी आत्मा कल्पित है। संसारित अपने डाल दिया, कल्पना कर दिया, आत्मा का विशेषण संसारी हो गया, संसारी आत्मा बन गया। संसारित्व आरोप विशिष्ट आत्मा, और संसारित्व क्या है? यहाँ विशिष्ट में जो चर्चित है दुख, इधर दुखित्व विशिष्ट आत्मा हो गया, अर्थात दुखित्व आरोप विशिष्ट आत्मा है। उस आरोपित दुख को दूर करना ही शास्त्र का प्रयोजन है। ठीक है, इस प्रकार से पर का प्रवेश होने के बाद भी उस पर में संसार का दोष नहीं है, ये बात सिद्ध कर दिया। और पक्ष ने ही कहा था पर यदि प्रवेश मान लेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, वो पर भी संसारी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। उसका खंडन पूर्ण रूपेण हो गया और सिद्ध कर दिया दुखित आरोपित है, उसी का निवृत्ति के लिए शास्त्र है। अतएव पर का प्रवेश होने के बावजूद, वह पर माने परमात्मा इस शरीर आदि में प्रवेश कर लेने के बावजूद वह परमात्मा इन दोषों से लिप्त नहीं होता, अतएव वह संसारी या दुखी नहीं होता। इसी हुआ ऐसा विचार करना है। वापस लौट के सिद्धांति अब वो जवाब देगा फिर प्रवेश हुआ कैसे, ऐसा प्रवेश कैसा विचित्र प्रवेश है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। एक विचित्र ढंग का प्रवेश है ये कि प्रवेश कर भी गया और प्रविष्ट होने के बाद उस उपाधिस्थ किसी भी धर्म से असंबद्ध रह गया। बड़ा आश्चर्य है, ऐसे कैसे होगा? प्रवेश भी हो गया है, प्रवेश होने के बावजूद उपाधिस्थ किसी भी धर्म के साथ असंबद्ध होकर के संसारित्व उसके अंदर वास्तव में है ही नहीं, संसारित्व का भ्रम मात्र है, ये कैसे सिद्ध करोगे? कि यही देखने को मिलता है, जो व्यक्ति जहाँ प्रवेश कर जाता है संघ के अनुसार रंग भी भंग हो जाता है ना, जैसा करोगे संघ वैसा भरेगा रंग, सिद्धांत। और आप कह रहे हैं वो परमात्मा ने शरीर के साथ संघ कर लिया और फिर भी संसारित्व आगे कुछ भी नहीं, दुखित्व आदि कोई भी चीज नहीं उसके अंदर। इसलिए हमें बताओ ये प्रवेश कैसा है? ये ऐसा विलक्षण प्रवेश हमने पहली बार सुना है, इसलिए हमें समझाना होगा प्रवेश कैसे हुआ है। तो उसके लिए शास्त्र आरंभ होता है। भाष्यकार कहते हैं जल सूर्यादि प्रवद आत्म प्रवेश,
जल सूर्य आदि के समान प्रतिबिंबों के समान यहाँ पर भी प्रतिबिंबवाद को ला रहे हैं। प्रवेश काले प्रतिबिंबवाद है। सूर्य क्या करता है? सूर्य ही बादलों को प्रतप्त करके वर्षा देता है, और जब प्रतप्त होकर बारिश हो गई, जगह जगह जल खड़ा हो गया, ये सूर्य का ही कार्य है। सूर्य ने ही अपने से पैदा किया जगह जगह जल को, और उन सभी में अपने आप प्रवेश कर गया। स्वयं इन सब से अलग रहते हुए इन सब में प्रविष्ट है, और सभी में हजारों सूर्य दिखाई देगा। हर जल रूपी अधिकरण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जल पैदा कौन किया? उसी सूर्य ने अपने ताप से किया है, और तब से किया, तब से कर उसमें स्वयं प्रतिबिंब रूपे ने प्रवेश किया। लेकिन उस उपाधि का कोई भी धर्म, वह गंदा जल है, चाहे हवा चल पड़ा है, लहरवान जल है, तरंग युक्त है, बीज युक्त है, चाहे जैसा भी वो जल है, लेकिन उसका रंग, लहर आदि किसी भी धर्म से असंबद्ध होकर के पृथक सूर्य रह जाता है। उस प्रतिबिंब रूपा सूर्य भी उनसे असंबद्ध है। जल के लहरपन से आपको सूर्य भी लहराता हुआ दिखाई देता है प्रतिबिंब में, लेकिन वास्तव में प्रतिबिंबात्मक सूर्य भी लहरा नहीं रहा है, वह जल मात्र लहरा रहा है। जल मात्र में रंग है, सूर्य काला नीला पीला नहीं हो रहा है। प्रतिबिंब में भी प्रतिबिंब रूपा सूर्य भी वास्तव में रंग और लहर आदि से असंबद्ध है, लेकिन उसमें जो लहर आदि दिख रहा है, रंग आदि दिख रहा है, वह अभी आरोपित मान रही है। वह प्रतिबिंब भी वास्तव में विशुद्ध ही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सकल शरीर भी उपाधियों में शरीरगत दुखाई धर्मों के कारण से उस प्रतिबिंब रूपा जो आभास रूपा बुद्धि आभास रूपा जो जीवात्मा है, उसके अंदर भी दुख आदि का भ्रांति हो जाता है। वास्तव में वह अब भी शुद्ध है, तब भी शुद्ध, सदा शुद्ध है। इसीलिए ज्ञान की दृष्टांत उठाया है, जल सूर्यादि प्रतिबिंब आंख प्रवेश प्रतिबिंब व्याकृत है कार्य उपलब्धतम। व्याख्या उसी कर रहे, प्रतिबिंब के समान व्याकृत कार्य में उसकी उपलब्धता, यही प्रवेश है। प्रवेश क्या है? यहाँ ऐसा उपलब्धि होना, अनुभव होना। आपको सूर्य जैसा अनुभव हो गया जल में। अब अरे देखो जल में सूर्य दिखाई दे रहा है, वो कहते भी हैं सूर्य ग्रहण आदि में जल में सूर्य को देखना चाहिए, वो भी गोबर हो तो डाल डोल लग रखे नहीं, उस जल में ही सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और सूर्य वहां कहाँ दिखेगा? नहीं, आप कहें नहीं सूर्य दिखाई दे रहा है, इस थाली में सूर्य दिखाई दे रहा है। और विवाह आदि के बाद क्या करते हैं? थाली में जल डाल करके उसमें चंद्रमा को दिखाते हैं। शास्त्रीय प्रक्रिया वैदिक प्रक्रिया में है, करते न करते बात अलग है। और वहां भी क्या, ये देखो चंद्रमा बोलते हैं, और चंद्रमा तो ऊपर है, और ये देखो चंद्रमा, वो दिखाई दे रहा है आंखों से, फिर भी क्या कर ये चंद्रमा है बोलते थे। वो जो अनुभूति है, यह चंद्रमा है, यह सूर्य है, ऐसा आपने जो जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब को अनुभव कर रहे हैं, उसी का नाम प्रवेश है। इसी प्रकार से उपाधि बुद्धि रूपी शरीरांतर्गत पूरे शरीर में यद्यपि है, फिर भी बुद्धि रूपी विशेष स्थल में आपके विशिष्ट रूप में जो अनुभव हो जाता है, वह अनुभूति का ही नाम परमात्मा का प्रवेश है। चैतन्य अनुभूति जो हो रहा है आपको, उसी का नाम प्रवेश है। इसे कहते हैं प्रतिबिंब के समान व्याकृत कार्य में जो उपलब्धि हो रही है, उपलब्धमेव प्रवेशत्वम्। प्राग उत्पत्ति अनुबुद्ध आत्मा पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृते बुद्धे अंतरुपलभ्यमान सूर्यादि प्रतिवत जलादो कार्यम सृष्टवा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते स एष प्रविष्ट इति सृष्टवा प्रवेशत् इत्यादि। उत्पत्ति से पहले मैंने कार्य उपाधि, अब जहाँ भी जो है मान लीजिए, अब तो जगह जो जल भी है, अब गर्मी का दिनों में क्या है, सब जगह सूख गया, अब कहाँ प्रतिबिंब दिखेगा? कहीं प्रतिबिंब नहीं। जहाँ नदी आदि है वहाँ प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने वाला जल वहीं दिखेगा,
नहीं सामान्य रूप में जगत अगर जहां तहां आपको नहीं दिखता। क्यों? अभी वो जल उपाधि उत्पन्न नहीं हुआ है। प्राग उत्पत्ति है अनुपलब्धा आत्मा, पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृते, बाद में जब व्याकृत कार्य सृष्ट हो गया, और व्याकृत कार्य बुद्धि है, बुद्धि रूपी व्याकृत कार्य जब उत्पन्न हो गया तब बुद्धिरंतः, बुद्धि का भीतर में उपलब्धिमान आत्मा, जो उपलब्ध होता हुआ आत्मा है उसी आत्मा को हम कहते हैं प्रवेश हो गया। जैसे सूर्यादि प्रतिवद चलादो कार्य सृष्टवा प्रविष्ट इव, सूर्यादि प्रतिबिंब के समान जलादि कार्य को सृष्टि करने के बाद उनमें सूर्य का प्रवेश जैसा आपको अनुभूति हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लक्षित किया है। लक्षित कर निर्देश है, यहाँ लक्षणापूर्वक निर्देश है। लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते उपदिश्यते सहेष प्रविष्ट तदर्पराविशत् स एतमेव सीमानं विधार्य एतया द्वारा प्राप्यते स्वयं देवता इच्छत हंत हम इमास्ति स्रो देवता अनेन जीवन आत्मनानुप्रविश्य इत्यमादिभिः। अनेक इस प्रकार के प्रवेश श्रुतियां हैं, उन सब का प्रवेश का तात्पर्य यही है उस उपाधि में उसकी उपलब्धि हो जाना। प्रतिबिंबादि के समान तत्त उपाधियों में उपाधि विशिष्ट होकर के जो प्रतीति होती है उस प्रतीति का ही नाम उस वस्तु तत्व का प्रवेश है। कदे मानने की भी जरूरत क्या जरूरत है? सब मान रहे हो फालतू का, जब वास्तविक प्रवेश हो नहीं सकता। प्रवेश होने के बाद यादृश प्रवेश की आप कथा कर रहे हो, उस प्रवेश के बावजूद भी उसको इसका कोई लेन देन नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, आप भले आरोप करते रहिएगा फिर वो तो विशुद्ध ही है। तो मजा कहाँ है इस प्रवेश का? है ना, आनंद तो आया नहीं। प्रवेश का मजा आनंद मिलना चाहिए। जैसे आप कहीं सर्कस से प्रवेश कर जाते हो तो बड़ा आनंद होता है, कहीं भी चले जाते हो बड़ा आनंद होता है। इतना बड़ा हाथ में बहुत बैठे हुए हैं, भंडारा हो रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना महात्मा बैठे हुए हैं, है ना, बढ़िया लग रहा है। अरे कहीं भी प्रवेश करो आप, लौकिक या अलौकिक किसी प्रकार की वस्तु को देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ तो कुछ नहीं लगता है बोल रहे तो फायदा क्या प्रवेश करने। अब कहते हैं महाराज प्रवेश श्रुतियों की कथा का उद्देश्य तो समझिए क्यों कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रवेश में इसका तात्पर्य नहीं है, न वास्तविक अवास्तविक प्रवेश का भी जो कथन हो रहा है वह भी अवास्तविक प्रवेश को कथन करने में उसका तात्पर्य फिर क्या है। न तो सर्वगत से निरवैस्य दिग्देश कालांतरापक्रमण प्राप्ति लक्षण प्रवेश कदाचित विबोधित है, क्योंकि सर्वगत निरवय दिग्देश कालांतर अपक्रमण पूर्वक प्राप्ति रूपा जो प्रवेश है वह कदाचित बिना संभव, असंभव है, बन ही नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आप हमने इस दृष्टांत जो दे रहा था, अब यहाँ से आप जाएंगे सर्कस में क्या है, दिक्क का अतिक्रमण हुआ, काल का, आप 3:45 बजे निकले, 4 बजे पहुंच रहे, काल अतिक्रमण हुआ कहीं? ये कि 4:45 यहाँ से निकला, 4:45 वहां अंदर टपक गए, टाइम तो लगा। कालातिक्रमण हो रहा है, देशातिक्रमण हो रहा है, ये सारी चीजें दिक देश काल, दिक देश काल एक दूसरे से भिन्न भिन्न में अंतर, दिगांतर देशांतर कालांतर में जो अपक्रमण पूर्वक जो प्राप्ति रूपा प्रवेश है वो सर्वत निरभूत आत्मा के अंदर कदाचित भी न पवते, कदाचित भी संभव नहीं है। अतएव हमें ये अवास्तविक प्रवेश के समान प्रवेश की कथा, प्रतिबिंब के समान प्रवेश की कथा करनी पड़ी। न जब पराध आत्मा अन्य अस्ति, और दूसरी बात वो परमात्मा से बिन कोई दूसरा है भी नहीं। नानेद्वस्ति दृष्टि नानेद्वस्ति श्रोत्री इतने श्रुते रीत्या वो जामा, ये बात हम पहले कह चुका। इसलिए प्रवेश करने के बाद भी अनेक हो गया, उसने कहा था ना प्रवेश होने के बाद अनेक हो गया, उस अनेकत्व के साथ अभेद होने के नाते परमात्मा भी अनेक हो जाएगा, ये उसने आरोप दिया था। अतः परमात्मा को स्वाभाविक माननी पड़ेगी। उसका खंडन करते करते नहीं नहीं वो दूसरा है ही नहीं, तो अनेक कहाँ से होगा? उससे भिन्न यदि दूसरा होता तो अनेक हो जाता। और प्रतिबिंब का अनेक होना वस्तु का अनेकत्व नहीं है। सूर्य अनेक नहीं हो जाता है, अनंत प्रतिबिंब भी पड़ जाए, आप अनंत पात्रों को बना डालिए, सब में अलग अलग जल डाल दीजिएगा, सब में प्रतिबिंब पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो ऊपर में स्थित सूर्य एक ही होगा। वह एक सूर्य अनंत टुकड़ों में बंटता नहीं है, वो अनेक सूर्य नहीं हो जाता।
ठीक इसलिए हमने यहाँ पर भी कहना है वो परमात्मा से भिन्न जब दूसरा आत्मा ही नहीं हुआ तो दूसरे में विद्यमान अनेकत्व को लेकर के परमात्मा में अनेकत्व का आरोप कर स्वाभाविक का कथन करना बिल्कुल गलत है। इसलिए कहते हैं परादात्मा अन्यो नास्ति नानित्व दृष्टि नानित्व अस्ति श्रोत्री इत्य श्रुति समय कई बार पहले कह चुका हूँ। बार याद दिलाते रहते भाषा, इसलिए एक बार बोल दिए तो बार बार जब भी बोलते हैं और वो चामक करते पहले कहा याद नहीं आपको तो क्या करो, फिर याद दिला रहा हूँ, बार याद दिलानी पड़ती तभी भूल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं भैया पहले हम कह चुके इस बात, फिर क्यों कथा आरंभ हुई है? कहते वो उपलब्धि अच्छा सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्य वाक्याना, केवल प्रवेश का वाक्य की तुम क्या पूछ रहे हो भाई, ये सृष्टि वाक्य का भी तात्पर्य, प्रवेश वाक्य का तात्पर्य, स्थिति वाक्य का तात्पर्य, लय वाक्य का भी यदि कहीं हो इधर उधर, प्रलय वाक्य भी उनका भी तात्पर्य वास्तविक किसमें है, उपलब्ध। इस भ्रांति का निवारण करके वास्तविक वस्तु का अनुभूति के लिए इनका तात्पर्य इनके यथार्थता को सिद्ध करने में नहीं है। प्रवेश की यथार्थता, सृष्टि की यथार्थता, सत्यता और पारमार्थिकता इत्यादियों को सिद्ध करने के लिए नहीं है। श्रुतियां कहते हैं सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्य वाक्याना, ये चारों प्रकार के वाक्य जो प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ अनेक उपनिषदों में आप जो देखते हो, इन सकल वाक्यों का तात्पर्य उपलब्धि, उपलब्धि करने की जरूरत है। नित्य उपलब्धि स्वरूप महात्मा तो नित्य उपलब्ध है। अरे भाई नित्य उपलब्ध है लेकिन तेरी भ्रांति हो रखी है, अनुपलब्धि हो रहा है। भ्रांति के कारण से आपको अनुपलब्धि महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं जीव हूँ, ये कहाँ से आ गया फिर। इसीलिए उपलब्धि पुरुषार्थ तो श्रवणा, परम पुरुषार्थत्व तार्श अनुभूति रूपी उपलब्धि को ही परम पुरुषार्थ कथन कर दिया। पुरुषार्थ तो श्रवणात् कहते इस पर भी सृष्टिया श्रुति नाम स्वार्थ विफलत्व और अपर्यवसानान्यत्र, और अन्यत्र उसको परेशान नहीं कर पा रहे हो, इसे तत्व दृष्टिश्च फलवत्व श्रवणात्, और तत्व दृष्टि करना ही, तत्वोपलब्धि तत्वानुभूति करना ही फल है, ये हमने देखा। इसे फलवत् सन्निधि अफलम तदंगम नियम है। फलवत् सन्निधि वाक्य में पठित जो वाक्य होते हैं अफल वाला वाक्य, उसको क्या मानेंगे, उस फलवान वाक्य का अंग मानते मीमांसा दर्शनकारों ने न्याय सिद्ध किया है। उसके अनुसार जितने भी अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो वाक्य है वो फलवद वाक्य है। उसके सन्निकृष्ट में पठित सृष्टि स्थिति लय और प्रवेश आदि वाक्यों का भी जो कि निष्फल वाक्य अपने आप में, अतएव इनको उसका अंग माना जाता है। इस प्रकार से भी इन वाक्यों का तात्पर्य अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा स्वस्वरूपानुभूति में ही सिद्ध हो गया। क्या प्रमाण है, आत्मानमेव वेद, आत्मा को ही जानो, तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, जिसने उसने आत्मा को जाना इसलिए अपने आप को देखा, अरे मैं ही सब रूप हो चुका हूं। परिकल्पित स्वाभिन्नत्वेन अनंत रूपता को जो प्राप्त हुआ है वो वास्तव में है ही नहीं, मैं ही सब रूप में दिखाई दे रहा हूँ। जैसे एक मायावी अपनी माया जाल फेंकता है और मायावी अच्छी तरह से जानता है मैं ही अनंत रूप में संकल्प के द्वारा दिखाई दे रहा हूँ। वास्तव में न मेरा संकल्प है, न मेरी माया है, न ये सारे वस्तु हैं। वाकई मैं ही हूँ, मैं माया भी जो हूँ सब हूँ बस, और बाकी कुछ भी नहीं। ये अच्छी तरह से वो जानता है। उसी प्रकार से भी जान लेगा कि मैं ही वास्तविक आत्मस्वरूप वाला तत्व हूँ और मेरे से भी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब मेरे ही मिथ्या संकल्प से, मिथ्या माया द्वारा रचित मेरा ही अनंत रूप है, ऐसा निश्चय कर लेता है। इस तस्मात् ब्रह्म भवत्य कहा है, ब्रह्म विदा प्रोति परम ईसायो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम इत्यादि श्रुति इत्यादि अनेक श्रुतियों से बात स्पष्ट है। उपलब्धि के लिए ही ये सारे वाक्यों का प्रयोग हो रहा है। ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम तथ्यग्र्यम सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतम ततः। एक गीता जी का वाक्य, ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम, गीता जी का है। एक और स्मृति विद्या शायद याज्ञवल्क्य का ही है, तद ही अग्र्यम सर्वविद्यानां, वह विद्या ही सर्वश्रेष्ठ सकल विद्या में अग्रणी विद्या मानी जाएगी जो
तथा अमृतम प्राप्यते, जिससे आप अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं इत्यादि स्मृतियों से कथन किया हुआ है। भेद दर्शन अपवाद। अच्छा, और दूसरी बात, भेद दर्शन का अपवाद भी किया। इसलिए प्रतिबिंब रूपा जो अनेकत्व है, अनेक प्रतिबिंब को लेकर आप अनेकत्व जो स्वीकार कर रहे हो, वह अनेकत्व का बाद भी है। इसलिए अनेकत्व के अन्यथा अनुभूति के आधार पर जीव की यथार्थता भी नहीं कर सकते। अन्यथा अनुपपत्ति के आधार पर यह अनेक जीव का जो अनुभव हो रहा है, इसकी अन्यथा अनुपत्ति के आधार पर अथवा दुख आदि की विषम, सुख दुख आदि की वैषम्यता का जो अनुभूति हो रही है इस जगत के अंदर, उसके आधार पर अनेक जीव मानना ही पड़ेगा। उसका बात कर रहा है भेद दर्शन अपवादाच, जो भेद दर्शन है इसका अपवाद भी कर रहे हैं। सृष्टि आदि वाक्या नाम आत्मिक दर्शनार्थ परत्वोपत्ति है, इसलिए सृष्टि आदि वाक्यों को आत्मिक दर्शन का परक ही होता है। अब दर्शनार्थ परत्वोपत्ति, दर्शनार्थ परक ही मानने में उपपन्न होता है, यह बात सिद्ध हो गया। क्योंकि भेद दर्शन का भी नेह नास्ति किंचन इत्यादि के द्वारा भेद दर्शन का अपवाद कर दिया गया है। तस्मात् कार्यस्थस्य उपलभ्यत्वम् एव प्रवेश इति उपचर्यते, सिद्ध हो गया। इसलिए कार्यों में स्थित जो चैतन्य को उपलब्धि है, इसी का नाम प्रवेश है और कुछ। कार्यस्थस्य मान बुद्धि आदि जो कार्य में स्थित प्रतिबिंब रूपेण अनुभूयमान जो चैतन्य है, उस अर्थात बुद्ध्याभास, बुद्ध्याभास आभास विषय जो बुद्धि, ये जो अनुभूति हो रही है, इसी का नाम परमात्मा का प्रवेश। ऐसा औपचारिक व्यवहार है। प्रवेश इव प्रवेश, इससे समझना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रार्थ को पूरा समाप्त कर दिए, प्रवेश को भी सिद्ध कर दिया है कि नहीं। प्रविष्ट होने के बावजूद भी कोई दोष नहीं, ये भी सिद्ध कर दिए है कि नहीं, विपरीत क्रम से। और अब वापस श्रुति में जाते हैं, वो प्रविष्ट होकर कहाँ रहता है?